कांग्रेस के लोग, जिसमें श्री राहुल गांधी जी भी शामिल है, ये क्या जाने पूजा पाठ क्या होती है, इबादत क्या होती है, सर उनका धर्म के कार्य क्या होते हैं। आया हूं, ऐसा लगे मैं अपने घर में आया हूं। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी साहब और श्री अमित शाह साहब ने राहुल गांधी जी समेत बाकी के कांग्रेसियों को भी मंदिर जाना, पूजा करना सिखाया है, वरना इनको ये चीजें नहीं आती थी। ये हम लोगों ने ही इनको सिखाया है कि भाई थोड़ा धर्म के कार्य भी करो। बहुत पाप किए हैं आपने, आपके खानदान के लोगों ने, उस पाप का प्रायश्चित करो। 70 साल इन कांग्रेसियों ने पूरे मुल्क को लूटा है। कांग्रेस की जब जब सरकार बनी, राहुल गांधी के पूरे खानदान ने 70 साल हिंदुस्तान को लूटा है। आज अगर वो मंदिर मंदिर जाकर प्रायश्चित कर रहे हैं तो अपने खानदान के पापों के गुनाहों को कबूल करके वो अपने पापों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। इससे पहले इनको कभी मंदिर और आश्रम गुरुद्वारे याद नहीं आए, आज इनको आए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि वो यहां कोई राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं आए, लेकिन जब माता वैष्णो देवी जी के दरबार जा रहे थे तो उनके साथ जो उनके वर्कर्स थे, उनके हाथों में कांग्रेस के झंडे थे। तो राहुल गांधी जी, जब आप माता के दरबार जाते हो तो कम से कम माता के झंडे लेके जाओ, माता के पटके माथे पर बांध के जाओ, माता की चुनरी गले में डाल के जाओ। वहां भी आपको कांग्रेस के झंडे नजर आते हैं और जनता को कहते हैं कि यहां मैं राजनीति के लिए नहीं आया। सर, डेली वेजर के लिए भी कोई शुभ समाचार आपकी तरफ से? चाहे जम्मू कश्मीर में वीडीसी के मेंबर हों, एसपीओज हों, डेली वेजर्स हों, इनके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी आवाज उठा रही है और हमें विश्वास है कि इनके तमाम मसाइल हल होंगे। पहले भी इनको ऑनलाइन करने का काम, डेली वेजर्स का तो कोई खाता नहीं था, लेकिन जब बीजेपी गठबंधन सरकार में आई हमने इनको ऑनलाइन किया। आज कम से कम डेली वेजर्स जितने भी डिपार्टमेंट के हैं वो एक रजिस्टर्ड सरकारी मुलाजिम है। और मुझे विश्वास है, मैं लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और अमित शाह साहब से भी बात कर रहा हूं, इन सभी विभागों के डेली वेजर हों, एसपीओज हों, हमारे विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर हों, जो इस रियासी जिले के अरनास, गुलाबगढ़, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, जम्मू, हर जगह बड़ी तादाद में हैं। इन तमाम मसाइल को हम हल करेंगे। जम्मू के खिते में देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट रियासी में माइनिंग का रेट सबसे ज्यादा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी काम जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी काम कहीं भी किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई कानून की धज्जियां उड़ाएगा। कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन चल रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 15 अगस्त को लाल किले से बोलते हुए ये कहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में जब डिलिमिटेशन, परिसीमन, उसका काम पूरा होगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हदबंदी हो जाएगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ यहाँ बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने। इसको लेकर एक कार्यकर्ताओं में रणनीति भारतीय जनता पार्टी विधानसभा अनुसार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 50 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार असेंबली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बने। जिस तरीके से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जरूरतमंद और गरीब लोगों के काम किए हैं, आज गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी पहुंच रही है। आज गांव-गांव के अंदर गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं, टॉयलेट, बाथरूम स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे हैं। किसानों को 6-6 हजार रुपया फ्री, जरूरतमंद लोगों को इस कोरोना काल में मोदी साहब ने जो राशन दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और इसके साथ जितनी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं जरूरतमंद लोगों के लिए, वो मोदी साहब ने सबका भला किया है। किसानों के खाते में 6-6 हजार, जो सोशल वेलफेयर की पेंशन योजना के तहत 1-1 हजार लोगों के खातों में
और एक बड़े पैमाने की डेवलपमेंट पूरे जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने की है। हमें विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद जनता देगी और आने वाले दिनों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज भी इस अरनास के दूर दराज एरिया जो रियासी डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्करों की यहाँ मीटिंग हुई और अरनास असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बीजेपी के वर्करों के हौसले, जोश और जज्बात देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से मजबूत हुई है। यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुज्जर बकरवाल हो, डोगरा हो या कश्मीरी हो, सब मिलजुल कर इस समय रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज भी यहाँ के बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जिसमें सुरभि ठाकुर जी हो, एक्स सरपंच चौधरी तालब हुसैन साहब हो और भी एक्स सर्विसमैन जो फौजी साहब हैं, बड़े लोगों ने, नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये तेज गति के साथ भारतीय जनता पार्टी की मजबूती पूरे जम्मू कश्मीर में होगी। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस अरनास के एरिया की एक बहुत ही सोशल वर्कर, बड़ी सोशल वर्कर श्रीमती सुरभि ठाकुर जी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही हैं। मैं श्रीमती सुरभि ठाकुर जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। आपको बहुत बहुत बधाई है सुरभि जी। शक्तिराज जी आपको, तालब हुसैन जी आ जाओ। तालब हुसैन साहब आपको जोरदार तालियों के साथ तालब साहब का स्वागत करेंगे बीजेपी में। और ये एक हमारे बड़े ही मायानाज आदमी है, एक्स सरपंच साहब। चलिए आप जो बाकी वाले फौजी, एक मिनट, फौजी साहब जोरदार ताली। क्या नाम है आपका? रामचंद साहब। देखो क्या नाम रखा है, इतना खूबसूरत। जय हो। चलो इधर आ जाओ साहब। आओ जी, जोरदार तालियों से मीरचंद जी का स्वागत करें। ये रिटायर हो जी, मुबारक है मीरचंद साहब। हम आपको दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपको बीजेपी में शामिल होने पर खुशामदीद कहते हैं। चलो शाबाश। बुरी सिंह, क्या बात है, एक्स वालदार, ठाकुर जी। बुरी सिंह, आइए इधर। एक गुलशन सिंह, क्या बात है, मुबारक है आपको। शाबाश नौजवान। फौजी बुलाओ ना, इधर। चलिए आगे से वो ले रहे फोटो। अच्छा क्या बात है। ये देखो जोरदार तालियों के साथ स्वागत ठाकुर जी का। शाबाश, देखो शाबाश, थैंक यू। और कौन है? वसीम जी, वसीम साहब। बेटा तो दूर हो जाओ ना, थोड़ा खुला खुला करो सर, थोड़ा मुबारक है आपको, थोड़ा खुला करो। हाँ तमाम गुजरावाल आओ सारे बाद में लेते हैं। क्या बात है मास्टर जी, इधर देखो ये फोटो मुबारक मुबारक। मेरी जाइन ने क्या गल करा पैंथर पार्टी उथे ये खून दे के कदर बीजेपी का। ले चलो हमारा नाम शाबाश। इनको भी शाबाश, मुबारक है आपको। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी। जल्दी करो, थोड़ा दूर से कर लो ना, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे भाई इनको आगे करो ना। कैप्टन साहब जी ने ज्वाइन किया साहब, अगर आप भी आगे हो लड़के, आप खड़ो
अच्छा